लागत है कि पूरा बिहार में समा जाए, लेकिन हम केहू के दोष नहीं दे सकत। हम आखिर बताई, हम एगो अभिनेता है, कलाकार है, हम नेता तो है ना। हम के करे के दोस्ती अनाज के की दोस्ती समाज के करा के दोस्ती अनाज के की दोस्ती समाज के गैस के की पियाज के। देखिए इंसान में एक बात बताए आपसे, वो ट्रेन गलत नहीं होती है जो लेट होती है, वो सवारी गलत होती है जो उसमें सफर करती है। हमें अपने आप को समझना तो पड़ेगा ना। हम अपने बच्चों की भविष्य तय नहीं कर सकते। हमें अधिकार तो मिलता है, तो कम से कम हम उस अधिकार के साथ साथ हम अपने ऐसे इंसान को चुने जिससे हमारा भला हो सके। आज अगर यहाँ फिल्म सिटी बन जाए तो मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव यूपी में शूट करने जाते हैं, वहाँ पे कम से कम 60 से 70 लाख रुपया भैया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यूपी सरकार को दे के आता है। वहाँ कम से कम 300 लोगों को रोज रोजी मिलेला, रोज कलाकार रोजी पैदा होले, रोज कलाकार काम करेले। लेकिन बिहार सरकार के कोनो चिंता नहीं है। ये बताएं खेसरिया चाहे जितना भी संपत्ति बनौले बा बॉम्बे में बनौले बा, अगर वही चीज बिहार में रही तो खेसरिया का सारा संपत्ति बिहार में रही था, हम अपना परिवार के अपना भाई लोगों के साथ रहते, तो हमके भी तकलीफ होला, हमके भी अच्छा ना लगे कि हम दूसरा शहर में जाके दूसरा राज्य में जाके दो रोटी कमाता नहीं। हमके शर्म लागेला आप दूसरा के जगह काम करे में, लेकिन काम करी जब हमारे खेत बंजर हो जाए तो घर हर तो दूसरे के खेत में चलावे के पड़ी हमके। और हमारा खेत बंजर, हम किसान हो के भी इस खेत को आबाद नहीं कर पा रहे हैं, तो गलती हमारी है। गलती हमारी ये है कि हम जब इलेक्शन आ जाता है तो फ्रूटी पिए लगे बटन दूसरा जगह चल जाता है। सबसे पहले एक दिन की खुशी को मारना पड़ेगा अगर आपको पूरे जीवन की खुशी लेना है। एक दिन की खुशी को जिस दिन आप मार दीजिएगा, अधिकार वो आपका नहीं है, वो आपके बच्चे का भविष्य है जो आपको तय करना है। पैदा करना ही बच्चों का भविष्य नहीं होता, शिक्षा देना ही भविष्य नहीं होता। ये बताइए खेसारी के बेटा बेटी अगर खेसारी करेगा पैसा बस अमेरिका में पढ़ा दिए, लेकिन सबका लगे सक्षम तो नहीं थे ना जब अपना बेटा बेटी का अमेरिका में पढ़ाई। तो बिहार में कितना लोग खेसारी बजेगी? एक एक खेसरिया बा। ये बताइए आज हमारे बिहार के नेता हैं, यूपी के नेता है, सबके अपने बच्चे कोई अमेरिका में पढ़ता है, कोई लंदन में पढ़ता है, कोई मॉरिशस में पढ़ता है। किसी किसान का बेटा कहाँ पढ़ने जाता है? क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने अगर यहीं पे स्कूल दिया होता तो इनके भी बच्चे यहीं पे शिक्षित हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने जब अपने बच्चे का भविष्य तय नहीं लिया तो हमारे बच्चों का भविष्य तय कहाँ से कर पाएंगे? अब यह बताइए यूट्यूब पर डाल दिया तो लोग कहिए खेसरिया राजनेता हो गए। अब हम अपन दुखों ना कह सकिले। अच्छा हम नाजायज बोलते हैं चाचा। अभी बताइए खेसरिया जब अपना खाली हॉस्पिटल नहीं बनवले तो गांव भर का इलाज कहाँ से कराई? तो जब ये हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए एम्स में जाते हैं, हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहाँ से खुलवा पाएंगे? मेरी उम्र आज 28 से 30 वर्ष की हो गई। 30 वर्ष से हो सकता है 5 वर्ष बाद मुझे होश आ गया होगा। 25 वर्ष से तो ऐसा ही देख रहा हूँ कि हमारा बिहार में बदलाव कुछ नहीं हुआ है। दारू बंद हुआ है तो अब वो मिलिए रहा है। इसमें दोष हम सरकार को नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास रोजी नहीं है। हम अपनी रोजी ढूंढते हैं, वो चाहे हमें नशा में मिले या बुराई करके मिले या किसी का मर्डर करके मिले। हमारे पास अगर रोजी होती, हमारे पास काम होता, हमारे पास किसी का विश्वास होता तो शायद आज हम भी बेकार नहीं होते। किसी फैक्ट्री में अपने ही जिला में, अपने ही गृह जिला में, अपने ही घर में काम करते। तो जब इंसान बेकार होता है तो वो गलत काम करता है। तो गलत काम तभी होता है जब इंसान फुर्सत में होला। गलत काम हो जाता है, टाइम ना मिले चाहिए तो तार गेहूं के तंवरी आई तो तू दूसरे के टिकुड़ा तुझे जीवो, तू अपन गेहूं तो ही बना। तो जब हमारे पास अपना वर्क होता, हमारे पास फैक्ट्रियां होती, तो आज हमारे भी घर की औरतें अपने पति के साथ रहती। ये अपने पति के लिए तरसती नहीं कि होली में आएंगे तो दीपावली में आएंगे।
आज हम अपने बच्चों के साथ होली मनाते, दीपावली मनाते, हमें दीपावली मनाने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ता है।